जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों को सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्व पितृ अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जो पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को पितृपक्ष में खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन वस्तुओं को पितृपक्ष में खरीद लेते हो तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और इन चीज़ों को खरीदारी करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। नमक। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दौरान आप पितृपक्ष में नमक का दान भी कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में आप नमक नहीं खरीद सकते क्योंकि पितृपक्ष में नमक खरीदना अशुभ माना जाता है। इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए, जिससे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके धन दौलत में वृद्धि हो सके। सरसों का तेल। सरसों के तेल का प्रयोग हर जगह किया जाता है। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना करते समय भी सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ साथ शनि देव भी कुपित हो जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं, जिससे कि आपको पितरों के साथ साथ भगवान शनि देव के भी दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए गलती से भी पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल ना खरीदें। आपको पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही सरसों का तेल खरीद लेना चाहिए। झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती ना करें। नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन पितृपक्ष में वस्त्र दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपको पितृपक्ष से पहले ही वस्त्र खरीद लेने चाहिए। लहसुन और प्याज। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान आपको लहसुन, प्याज और नशे से दूर रहना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज खरीदने चाहिए। इस दौरान आपको तन मन शुद्ध रखना चाहिए।
शैम्पू और साबुन। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार के तेल का उपयोग ना करें और ना ही खरीदें। साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग करना और खरीदना वर्जित होता है, जिससे कि आपको कठिन समस्याओं के साथ साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके मान सम्मान में भी गिरावट हो सकती है। लोहा। शास्त्रों के मुताबिक लोहे को शनिदेव की धातु माना जाता है। इस वजह से लोहे से जुड़े कुछ कामों को शुभ और कुछ कामों को अशुभ माना गया है। इस दौरान शनिवार के दिन लोहे को नहीं खरीदना चाहिए। और बात करें पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि घर में अशांति बनी रहती है। वाहन और भूमि भवन। पितृपक्ष के इन 15-16 दिनों में आपको वाहन और भूमि या भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको श्राद्ध पक्ष में सोना, चांदी या अन्य चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इत्र। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही इत्र खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे कि आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मांस, मदिरा। इन वस्तुओं के साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको मांस, मदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आप तो कष्ट भोगते ही हैं और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। रात में ना करें श्राद्ध। पितृपक्ष में पितृ का तर्पण व श्राद्ध सूर्य की रोशनी में ही करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध रात के अंधेरे में नहीं करना चाहिए, इसको अशुभ माना जाता है। इससे आपके पितृ खुश होने की बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी मांगलिक कार्य इस दौरान ना करें। खरीदारी के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई आदि। इससे पितृ नाराज हो सकते हैं और आपके वंश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी मकान की छत की ढलाई ना कराएं, नहीं तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी वह चीज़ें जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।